हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हम प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके लिए हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एरर कैसे प्रोपोगेट करती है ये हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो एडिशन के लिए जो एरर जो आती है वो क्या आती है, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। और जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए जो एरर आती है वो भी यही आती है, सेम फॉर्मूला, डेल ए प्लस डेल बी। और हमारे पास जो प्रोडक्ट या जो कोशेंट डिवीजन के लिए जो हमारे पास एरर आती है वो क्या आती है, प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। यही मल्टीप्लीकेशन के लिए होती है और यही आपके पास डिवीजन के लिए होती है। अगर मैं बात करूं रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। परसेंटेज एरर की बात करें तो प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100। तो जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फॉर्मूला आया था वो सेम आया था, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला आया था वो सेम आया था। आज हम बात करेंगे, मान लीजिए आप कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और मेजर करते टाइम जो क्वांटिटी की जो एक्सप्रेशन जो आ रही है, जो वैल्यू जो आ रही है वो पावर के फॉर्म में आ जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप उसके अंदर एरर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सिंपल अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब की लेंथ वॉल्यूम मेजर कीजिए एरर के साथ। आप वॉल्यूम मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे, क्यूब की लेंथ मेजर करोगे, ब्रेड्थ मेजर, क्यूबॉइड ले लीजिए, क्यूबॉइड है आपके पास, तो क्यूबॉइड की लेंथ मेजर करोगे, ब्रेड्थ मेजर करोगे, हाइट मेजर करोगे। लेंथ में भी एरर है, ब्रेड्थ में भी एरर है, हाइट में भी एरर है, तो जो हमारे पास क्यूब की जो वॉल्यूम जो आएगी उसमें भी एरर आएगी। तो वहां पर अब हमारे पास तीन क्वांटिटी हो गई, फॉर्मूला कुछ अलग आ गया। तो ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए हम कैसे उनको सोल्व करेंगे, कैसे हम उस पर एरर फाइंड आउट करेंगे, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब, या ऐसे है x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब डिवाइड बाई सी 4। मतलब इस टाइप से आपके पास आपने कोई क्वांटिटी मेजर की, वो आपसे आपके पास कुछ इस टाइप से आ गई, जैसे v इज इक्वल टू एल बी एच, ये आ गया। तो इनमें एरर फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एरर फाइंड आउट करने के लिए इन क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का कैसे यूज करते हैं जरा देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है, मैंने कोई भी रैंडमली कोई क्वांटिटी ले ली, x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर n। ये मैंने कोई क्वांटिटी ले ली, कितनी भी हो सकती है, m जो है वो 1 भी हो सकता है, n 1 हो सकता है, m 2 हो सकता है, n 3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेकर के 1 2 3, ऐसे ही ये भी 0 से लेकर के इनफाइनाइट, जो भी आप वैल्यू लेना चाहो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हर किसी के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन दैट जो हमने लास्ट वीडियो में जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए, वो भी हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास क्या था, a क्रॉस b, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 b की पावर 1। डिवीजन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू a बाई b, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1 b की पावर 1 b की पावर -1। तो ये वाली एक्सप्रेशन एरर, रिलेटिव एरर, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx ऑफ u इंटू v। मान लीजिए आपके पास कोई दो वेरिएबल है, एक u है एक v है, या सिंपल आप बोल दीजिए आपके पास दो क्वांटिटी है, वो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे आपके पास है एक क्वांटिटी आपके पास a की पावर m है, u है यहाँ पर a की पावर m, और v है यहाँ पर b की पावर n। तो इसका जो डिफरेंशिएशन जो होता है, हमारे पास क्या होता है, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब जरा इस पे अप्लाई कीजिए,
इस पे आप अप्लाई करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज, ए की पावर एम एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ बी की पावर एन, प्लस v एज इट इज, b की पावर n एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर m। ओके, अब इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अब वो समझिए, dy बाई dx ऑफ a की पावर b की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जितनी पावर है उसको आगे लिखो, जितनी पावर है उसको आगे लिखो, n आगे लिखा, जो आपके पास वैल्यू है जितनी पावर थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखो, b की पावर n थी, एक सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे b की पावर n माइनस 1, और b का डिफरेंशिएशन, ये आपके पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, डेल ऑफ b। सीधा मत लिख देना, सीधा जैसे यहाँ पर लिख दो a डेल b प्लस b डेल a, नो, ये रूल है इसके, ये आपके पास इसके रूल है, इस रूल की हेल्प से आप इसको ओपन करके फिर आप लिखोगे x का डेल x, ऐसे b की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू dx, ये आपके पास ये आएगा। अब इसका देखिए, dy बाई dx ऑफ a की पावर m, इसका क्या होगा, जितनी पावर उसको आगे लिखिए, m आगे लिखिए, और जितनी पावर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, a रेज़ टू द पावर m माइनस 1, और a का क्या हो जाएगा, डेल a। सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कीजिए तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m dy बाई dx ऑफ b की पावर n, n b की पावर n माइनस 1 डेल b, ओके, प्लस b रेज़ टू द पावर n b raised to the power n dy by dx of a raised to the power m, m a raised to the power m minus 1 del of a। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे तो डेल एक्स इज इक्वल टू, मैं यहां से कह रहा हूं कि अब a की पावर m और b की पावर n को कॉमन ले लीजिए, a की पावर m और b की पावर n को कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इसी फॉर्म में चला जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a की पावर m b की पावर n कॉमन लिया तो a की पावर m यहाँ से कॉमन आ गया, b की पावर n कॉमन ले लिया। इसको मैं एक स्टेप और लिख लीजिए पहले, कॉमन लेने से पहले इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल एक्स इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n b रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी, ये आपने रूल पढ़े हुए होंगे, बेस सेम है तो कैसे लिखते हैं, दोनों को ऐड करके। तो b की पावर n माइनस 1 मैं इससे लिख सकता हूँ इसको, या b की पावर n माइनस 1 को b रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, डेल ऑफ b प्लस b रेज टू द पावर n m a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर माइनस 1 डेल ऑफ a। अब कॉमन ले लीजिए, अब यहां से कॉमन ले लीजिए, a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर n, कितना बचेगा, n b रेज टू द पावर माइनस 1 b रेज टू द पावर माइनस 1 डेल ऑफ b, b रेज टू द पावर माइनस 1 का मतलब अपॉन b, लिख दो ऐसे, डेल b बाई b, प्लस a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर n कॉमन m डेल a बाई a। ये आपके पास क्या बन गई, एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी, तो डेल x इज इक्वल टू x इंटू m डेल a बाई a प्लस n डेल b बाई b। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है एरर की। ये हमारे पास सीधा स्टार्टिंग प्लस का था तो इसलिए प्लस का ही आ गया, अगर माइनस में होता तो माइनस में होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर हम उसका एब्सोल्यूट एरर की बात करते तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारे पास इसके लिए एरर का फॉर्मूला आ जाता है। अब अगर हम बात करें रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल a बाई a प्लस n डेल b बाई b। अगर हम बात करें परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल a बाई a प्लस n डेल b बाई b। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है इसका। ओके, अब जरा इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए। अब अगर हम थोड़ी सी वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर माइनस प्लस कुछ आ जाता है तो क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होगा, बस यहां पर अगर आपके पास माइनस होगा, जैसे ये आपके पास एक मान लीजिए आपके पास यहाँ पे प्लस का है, दूसरा मान लीजिए यहाँ पर माइनस का है,
जैसे ये यहाँ पर a रेज़ टू द पावर m है, b रेज़ टू द पावर माइनस n है, मतलब ये आपके पास कुछ इस टाइप से है, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ टू द पावर n। ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर माइनस n। तो यहाँ पर माइनस का है, तो आप इसको फिर से सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया। फिर हम बात करेंगे फिर से एब्सोल्यूट एरर की, मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो अंदर फिर से प्लस ही आएगा। तो आपने इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कभी। आप ये देखो यहाँ माइनस है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। जैसे यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सेम एरर, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सेम एरर। ओके, अब जरा इसको अप्लाई करके देखें। जो कल हमने लास्ट वीडियो में हमने डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए फाइंड आउट करके देखे थे, उसके लिए अप्लाई करके देखे इसको, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन के लिए x इज इक्वल टू a इंटू बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 1 b रेज़ टू द पावर n 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगी एरर, प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू बी, या x डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। यही तो आ रहा था, रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो x को इधर ले आओ, ये रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, सेम रिजल्ट। तो वो तो हमने वैसे फाइंड आउट कर लिया था उस वे से, लेकिन ये पावर वाले हम अगर मान लीजिए इसकी पावर 2 3 4 है, 1 से ज्यादा है, तो फिर हम उस वे से फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर हमें डिफरेंशिएशन का ही यूज करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन की हेल्प से जब आप इसको अच्छे सीख जाओगे मैथ के अंदर, तब आप ये प्लस माइनस वाले भी आप उस डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं इनको, क्वांटिटीज को। अब जरा वो देखिए, डिवीजन वाला देखिए। तो डिवीजन वाला हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू a बाई बी, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर 1 b रेज़ टू द पावर 1, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर 1 b रेज़ टू द पावर माइनस 1। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका कोई मतलब नहीं है, बस आपने ये देखना है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू x m मेरे पास यहाँ पर कितना है 1, m मेरे पास यहाँ पर कितना है, m है यहाँ पर 1, n है यहाँ पर माइनस 1। तो m1, तो 1 इंटू डेल a बाई a प्लस n कितना है मेरे पास यहाँ पर, n जो है वो मेरे पास कितना है, केवल आपने ये देखना है, ये वैल्यू, माइनस प्लस कुछ नहीं देखना। n मेरे पास कितना है 1, तो 1 इंटू डेल b बाई b, सेम रिजल्ट। प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू x डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b, प्लस माइनस के साथ। अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा x, परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे हमने इसमें किया था, m यहाँ पर 1 है, n यहाँ पर 1 है, तो m यहाँ पर 1 डेल a बाई a प्लस 1 डेल b बाई b। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, उससे समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, तो बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है कुछ भी, बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेटिव एरर। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहता है, किसी में एरर फाइंड आउट कराएगा, किसी में रिलेटिव एरर, किसी में परसेंटेज एरर। तो इसने क्या कहा है, फाइंड द रिलेटिव एरर, फाइंड द रिलेटिव एरर इफ इन z, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है आपके पास, a रेज़ टू द पावर 4 b रेज़ टू द पावर 1 बाई 3 c d रेज़ टू द पावर 3 बाई 2। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, b रेज़ टू द पावर 1 बाई 3 लिख सकता हूँ, c रेज़ टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, d रेज़ टू द पावर माइनस 3 बाई 2 लिख सकता हूँ। पहले हमारे पास सिर्फ दो थे, एक m और एक n। अब आपके पास चार हो गए। मान लीजिए मैं इसको m बोल रहा हूँ, m मेरे पास 4 है, इसको मैं n बोल रहा हूँ 1 बाई 3 है। ऐसे आपके पास मान लीजिए u v और हो गए, w v और w और हो गए, v आपके पास हो गया 1, w हो गया आपके पास 3 बाई 2। माइनस को नहीं देखना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, माइनस को नहीं देखना है। तो हमारे पास जब दो थे m और n, उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी रिलेटिव एरर के लिए, रिलेटिव एरर पूछे इसने, प्लस माइनस डेल x बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल a बाई a प्लस n
डेल बी बाई बी। अब आपके पास 4 हो गए, तो 4 के लिए लिख दू m डेल ए बाई ए प्लस n डेल बी बाई बी प्लस v डेल c बाई सी प्लस w डेल डी बाई डी। लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगी मेरे पास रिलेटिव एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस m कितना है, m है मेरे पास 4 डेल ए बाई ए प्लस n कितना है 1/3 डेल बी बाई बी प्लस v कितना है 1, तो डेल c बाई सी 1 इंटू डेल c बाई सी। w कितना है 3/2, तो प्लस 3/2 डेल डी बाई डी। ये आपके पास आ जाती है रिलेटिव एरर। अगर इनकी वैल्यू गिवन होती, जो भी होती 1 2 3, तो वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर सकते थे। अगर परसेंटेज एरर पूछ लेता तो मल्टीप्लाई बाई 100। अगर सिर्फ एरर पूछता तो x को भी इधर की साइड लेके चले जाते, इसके साथ मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रख देते। सॉरी, ये आपके पास z की फॉर्म में, तो z लिखो यहाँ पर प्लस माइनस डेल z बाई z। अगर एरर पूछता तो z को इधर लेके चले जाते, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते। ओके, तो इस टाइप से आपने प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व करनी है। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर in the determination of g that is equal to 4 pi square l by t square, where l and t are length and time period of pendulum which are measured with plus minus 2% and plus minus 3% errors respectively। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कर रही है आपके पास, ये फॉर्मूला गिवन है आपको, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। तो वहां से आपने उस पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट की, तो उसकी लेंथ में इतनी एरर आई, परसेंटेज एरर, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है आपके पास, डेल एल बाई एल इंटू 100। ये गिवन आपको कितना है, प्लस माइनस 2%। जब टी को मेजर किया तो कितनी एरर आई, प्लस माइनस 3%, परसेंटेज एरर है। तो ये आपके पास क्या है, डेल टी बाई टी इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3%। तो आपने ये बताना है जी में कितनी परसेंटेज एरर आएगी, ये आपने बताना है। तो कैसे बताएंगे, फिर से वही अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अगर हम अप्लाई करते हैं, देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 पाई स्क्वायर एल रेज टू द पावर 1 टी रेज टू द पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। 4 और पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ आपने कुछ नहीं करना है, जो चीज आप मेजर कर रहे हो उसी के साथ आपने कुछ करना है, जो भी कुछ करना है। कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ आपने कुछ नहीं करना, उसको जब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे उसको आपने छोड़ देना है। ओके, तो हमारे पास अब m कितना है, m है यहाँ पे 1, n है यहाँ पे 2, माइनस प्लस नहीं देखना है। m यहाँ पर 1 है और n है 2, ये है कांस्टेंट, कभी इसका भी 2 देख लो कि पाई के पावर 2 है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये वेरी नहीं करती है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। तो देखिए अब मैं इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डेल जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, m डेल एल बाई एल प्लस n डेल टी बाई टी लिख सकता हूं ऐसे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस m, कितना है m 1 है, 1 इंटू डेल एल बाई एल प्लस n कितना है 2 है, 2 इंटू डेल टी बाई टी लिख सकता हूं। अब मुझे चाहिए परसेंटेज एरर चाहिए, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाई 100, तो प्लस माइनस डेल एल बाई एल
प्लस 2 टाइम ऑफ डेल टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगी इधर परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम ऑफ डेल टी बाई टी इंटू 100। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल बाई एल इंटू 100। कितना गिवन है, यही तो है परसेंटेज एरर इन लेंथ, प्लस माइनस 2% प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी इंटू 100 कितना है 3%, प्लस माइनस हमने पहले ही बाहर कर रखा है तो 3%, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2% प्लस 6% दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 8%। तो जो परसेंटेज एरर जो आएगी जी को मेजर करने में वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 8% हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से आपने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। बस ये एक चीज का ध्यान रखना, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आपने नहीं लेकर के चलनी है, दूसरा यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने सिर्फ प्लस की टर्म में ही ये चीजें लेकर के चलनी है। ओके, इतना कीजिए, थैंक यू।